हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, समस्त गूगल परिवार, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों, आप सभी के लिए मैं फिर से स्पोकन इंग्लिश क्लास को लेकर उपस्थित हूँ। व्यूअर्स, आप सभी का मुझ दिनेश खुल्लर की चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन व नमस्कार। व्यूअर्स, आज हम एक और नए स्ट्रक्चर को सीखने जा रहे हैं व्यूअर्स, जो कि इस प्रकार से बनता है: सब्जेक्ट प्लस इज और वाज वर्ब प्लस टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। व्यूअर्स, इस स्ट्रक्चर की जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके पीछे प्राय कोई काम होने को है या होने को था, इस प्रकार की अभिव्यक्ति आती है मेरे व्यूअर्स। जैसे हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। अपराधी गिरफ्तार होने को है, अपराधी गिरफ्तार होने को है। क्रिमिनल इज टू बी अरेस्टेड, क्रिमिनल इज टू बी अरेस्टेड। समाचार पत्र पढ़ा जाने को था, समाचार पत्र पढ़ा जाने को था। न्यूज़पेपर वाज टू बी रेड, न्यूज़पेपर वाज टू बी रेड। पुस्तक लिखे जाने को है, पुस्तक लिखे जाने को है। बुक इज टू बी रिटन, बुक इज टू बी रिटन। फूल तोड़े जाने को है, फ्लावर्स वर, फूल तोड़े जाने को थे, सॉरी, फ्लावर्स वर टू बी प्लक्ड। अगर फूल तोड़े जाने को है, फ्लावर्स आर टू बी प्लक्ड, इस प्रकार बोलेंगे। मैच आरंभ होने को था, मैच वाज टू बी स्टार्टेड। व्यूअर्स, मैं कुछ अन्य वाक्य आप जी के बनाने के लिए बोल रहा हूँ, उनको बनाइए और इसके साथ साथ अन्य और वाक्यों का निर्माण कीजिए और इस स्ट्रक्चर को अपनी जुबान पे ले आइए। फिल्म दिखाई जाने को थी, दरवाज़ा पेंट होने को था। पत्र लिखा जाने को था, वह सोने को था। इस प्रकार से व्यूअर्स बहुत सारे वाक्य बनेंगे इस स्ट्रक्चर में भी, इनको बनाइए और इसमें परफेक्शन हासिल कीजिए। तो व्यूअर्स, चलते हैं आज के दूसरी आइटम्स को सीखने के लिए, और वो है कन्फ्यूजिंग वर्ड। व्यूअर्स, मैं आपको प्रतिदिन एक पेयर कन्फ्यूजिंग वर्ड का दे रहा हूँ व्यूअर्स, आप लोग उसको अच्छे से लर्न कीजिए ताकि किसी भी प्रकार की कोई गलती हमसे ना हो पाए। व्यूअर्स, आज का जो कन्फ्यूजिंग वर्ड लेकर मैं आपके लिए आया हूँ वो है होम टाउन और नेटिव टाउन या लैंड कह सकते हैं उसे। अब इन दोनों में व्यूअर्स क्या अंतर है? व्यूअर्स, इन दोनों में भी बहुत भारी अंतर है। कई बार हम लोग एक के स्थान पर दूसरे को प्रयोग कर देते हैं, तो डेट इज़ रॉन्ग। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं होम टाउन के पर चलता हूँ। होम टाउन वेयर यू वर बोर्न एंड वेयर यू ग्रो अप, इट इंडिकेट्स योर बर्थ सिटी। व्यूअर्स, जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है, जिस शहर में हमारा जन्म हुआ है, अगर हम उसको इंडिकेट करना चाहते हैं तो हम हमेशा होम टाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे व्यूअर्स, मैं कहूँगा माई होम टाउन इज़ अम्बाला, माई होम टाउन इज़ अम्बाला। अब अम्बाला शहर के अंदर मेरा जन्म हुआ है, तो वो मेरा होम टाउन हुआ व्यूअर्स।
उसके बाद इसके साथ जो जुड़ा अन्य वर्ड है वो है नेटिव लैंड या नेटिव टाउन। ये क्या होता है वियर्स? द कंट्री वेयर यू वर बोर्न एंड ब्रॉट अप इज कॉल्ड नेटिव लैंड। वियर्स, जिस देश के अंदर हम लोग पैदा हुए हैं, जिस देश के अंदर हम लोग बड़े हुए हैं, पले हैं, उसको हम नेटिव लैंड बोलते हैं या नेटिव टाउन बोलते हैं। तो वियर्स, जैसे मैं कहूँगा माई नेटिव लैंड इज इंडिया, माई नेटिव लैंड इज इंडिया, इंडिया मेरा नेटिव लैंड है। तो वियर्स, जब हमने देश को इंडिकेट करना हो जहाँ हम पैदा हुए और बड़े हुए, तो हम हमेशा नेटिव लैंड के द्वारा प्रकट करते हैं। और जब हमें किसी पर्टिकुलर सिटी को इंडिकेट करना हो तो हम हमेशा होम टाउन से उसको इंडिकेट करते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, मुझे आशा है आप इसका डिफरेंस समझ गए होंगे। तो व्यूअर्स, आज की तीसरी आइटम्स के ऊपर अब मैं चलता हूँ, वो है हमारा डेली यूज सेंटेंसेस। देखिए व्यूअर्स, ये डेली यूज सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनका हम प्रतिदिन प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम डेली यूज सेंटेंसेस पड़ा है। व्यूअर्स, हमें प्रतिपल कुछ ना कुछ किसी के साथ बातचीत करनी होती है व्यूअर्स, और अगर हम इन डेली यूज़ वाक्यों में परफेक्शन ले लेंगे तो हम अभी से इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे दूसरों के साथ। जैसे व्यूअर्स, आज का मैं पहला सेंटेंस लेता हूँ, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। तो व्यूअर्स, इसको मैं कैसे प्रकट करूँगा? ऑल आर नॉट अलाइक, ऑल आर नॉट अलाइक, ये एक तरह का इडियम है व्यूअर्स। जैसे ये कहा जाता है कि हर व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव होता है, किसी का कुछ और किसी का कुछ। तो व्यूअर्स, जब हमें इस प्रकार की स्थिति के बारे में बात करनी हो किसी से, और हम बातचीत में ऐसा बोल सकते हैं, ऑल आर नॉट अलाइक, ऑल आर नॉट अलाइक, यानी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपका यहाँ आना कैसे हुआ, आपका यहाँ आना कैसे हुआ। व्यूअर्स, बहुत समय बाद कोई व्यक्ति अचानक आपसे मिलने आता है तो आप उससे ये यकायक पूछ बैठते हैं, आपका यहाँ आना कैसे हुआ। What brings you here? What brings you here? यानी आप कैसे आए यहाँ पर। तो इस बात को प्रकट करने के लिए हम उस समय ये वाक्य एकदम मुंह से निकालते हैं अपने। तो व्यूअर्स, ये जितने भी वाक्य मैं बता रहा हूँ उनको सबको मेमोराइज अच्छे से कर लीजिए, ताकि जब भी ये सिचुएशन आए तुरंत आपके मुख से ये वाक्य निकले। उसके बाद तीसरा वाक्य जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसने लज्जा बेच खाई है, उसने लज्जा बेच खाई है। ही इज आ शेम प्रूफ, ही इज आ शेम प्रूफ। तो व्यूअर्स, ये हम कब बोलते हैं? जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है और उसे किसी प्रकार की एजिटेशन भी नहीं होती है वो उस तरह के कार्य करने को जो कि दूसरों को ऑड लग रही है, तो उस समय कोई उसका नियर या डियर ऐसा उसको डांटते हुए कह सकता है, ही इज आ शेम प्रूफ, मतलब कि वे शेम प्रूफ है, यानी उसने लज्जा बेच खाई है, उसको शर्म ही नहीं है। तो यानी ही इज आ शेम प्रूफ। तो व्यूअर्स, इस प्रकार से हम इस वाक्य को ऐसी सिचुएशन में बोल सकते हैं। फिर हमारा फोर्थ नंबर का जो वाक्य है वो ये है, अकल की बात करो, अकल की बात करो, टॉक सेंस, टॉक सेंस। तो व्यूअर्स, ये बात
तब की जाती है जब कोई अनाड़ीपन दिखाता है या कोई बेवकूफ़ाना बात करता है, तो अटपटी बात करता है, मैच्योर होते हुए अटपटी बात करता है, तो हम अचानक ये कह बैठते हैं टॉक सेंस यानी अकल की बात करो, समझदारी की बात करो। व्यस उसके बाद लास्ट और पांचवा जो सेंटेंस मैं आप जी के लिए लेकर आया हूँ वो है जो हो सो हो, जो हो सो हो। कम व्हाट मी। व्यस कई बार हम पूरे दृढ़ निश्चय के साथ कोई कार्य को करने की बात करते हैं, तो कोई हमें ये कहता है कि भाई इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको देख लो, कर लोगे, तो आप कहते हो कम व्हाट मी, आई मस्ट डू, मतलब मैं कुछ भी हो मैं ये काम करूं। कम व्हाट मी, जो हो सो हो, जो हो सो हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए ये आज की कक्षा कैसी है इसका परिचय, मेरी वीडियो को आप लाइक व सब्सक्राइब करके दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, जिन लोगों ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे बार बार ये प्रार्थना करता हूँ, ये चैनल उनके लिए, उनके करियर का एक गोल्डन चैनल बनने जा रहा है। व्यूअर्स, आपको बार बार मैं एडवाइस करता हूँ, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल में ना केवल आपको एंटरटेनमेंट रूप में भजन मिलते हैं, सॉन्ग्स मिलते हैं, बल्कि एजुकेशन भी मिलती है। व्यूअर्स, बीइंग अ टीचर, मैं कुछ भी अपने पास रखना नहीं चाहता। व्यूअर्स, मैं सब कुछ आप लोगों को ही देकर इस संसार से विदा होऊंगा। तो व्यूअर्स, इसलिए आप लोग मेरा सहयोग कीजिए, मेरे द्वारा दिए गए प्रॉपर ज्ञान को, प्रॉपर एक्सपीरियंस को प्राप्त कीजिए और मुझे अनुग्रहित कीजिए। व्यूअर्स, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।